तो सूर्य वंश में राजा नभग हुए और राजा नभग के पुत्र हुए थे अम्बरीश। राजा अम्बरीश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एकादशी बड़े मन से करते थे और एक बार दुर्वासा जी आ गए थे उनकी परीक्षा लेने और राजा को दुर्वासा जी ने श्राप देना चाहा। उसी समय श्राप से बचने के लिए उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण किया। और होता क्या है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत करने वाले साधक की रक्षा जो है भगवान के परम प्रिय पार्षद सुदर्शन जी करते हैं, सुदर्शन चक्र। और अम्बरीश ने जब भगवान का स्मरण किया तो सुदर्शन चक्र चले आए उनकी रक्षा में और उन्होंने दुर्वासा जी को मारने के लिए दौड़ा लिया। हुआ क्या था कि रेवती नक्षत्र लग रहा था, कार्तिक के हरि प्रबोध की एकादशी थी और रेवती नक्षत्र लगने के पहले पारणा का कुछ अंश ग्रहण करना था और दुर्वासा जी स्नान करके आ नहीं रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में अम्बरीश ने ठाकुर शालिग्राम भगवान का चरणोदक और तुलसी पत्र गले में डाल लिया था। इसी से चिढ़ गए थे दुर्वासा और फिर दुर्वासा के पीछे चक्र सुदर्शन लगे और दुर्वासा भागते रहे, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा अम्बरीश के पास जाओ, उभक्त है, वही रक्षा होगी। घूम फिर के फिर दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने कहा कि मैं तो तभी से प्रतीक्षा में हूं, आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं कैसे भोजन करूंगा। दुर्वासा का भ्रम टूट गया है और उन्होंने भोजन किया। फिर राजा ने पारणा किया। 1 वर्ष बीत गया था राजा थे। तो सूर्यवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए। एकादशी यदा वृद्धिं वाजति च यथा गता तदा पराह ओशाना स्यान पूर्वाद्वादशी वृते। कभी भी आप पंचांग जब देखते हैं तो 2-2 एकादशियां लग जाती हैं। तो लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, गृहस्थों का अलग है और साधुओं का अलग है। ये सुनते हैं ना, वैष्णवों का अलग है, गृहस्थों का अलग है। बदमाशी बतियाते हैं लोग, एकदम गलत बात है। एकादशी एक ही होती है। भागवत में लिखा गया है स्पष्ट जो है, एकादशी यदा वृद्धिं द्वादशी तुम यथा गता तरा परा महपोध्यानम स्यान पूर्वा द्वादशी वृते दशमी पंचा पंचशता घटिका चेत प्रदर्शये ताहिर चैकादशी त्यज्यम द्वादशी समुपोकये। ये प्रमाण मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो जान लें, कभी भी दशमी विधा हुआ एकादशी, 1 मिनट भी अगर दशमी तिथि में सूर्योदय हो गया हो और उसके बाद पूरे दिन एकादशी लगती हो तो भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और 1 मिनट द्वादशी तिथि में एकादशी लग गई हो तो वही व्रत करना चाहिए। हमेशा द्वादशी विधा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कभी भी दशमी विधा एकादशी का व्रत मत करिएगा, अन्यथा पूरे जन्म जन्मांतर का जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है। मोहिनी नाम की एक अप्सरा थी, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। जो भी दशमी विधा एकादशी करेगा उसका पुण्य नष्ट होकर मोहिनी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी दशमी विधा एकादशी मत करना, हमेशा द्वादशी विधा एकादशी करने का नियम है। इसलिए एकादशी कभी 2 नहीं होती है, एकादशी एक ही होती है। इस बखेड़े में अब मत पड़ना। तो इस प्रकार जो है सूर्य वंश में ही बड़े प्रतापी राजा हुए थे मानधाता, और मानधाता के सौभरी हुए, उपाख्याता हुए, और महाराज मानधाता के ही वंशजों में जो है
त्रिशंकु हुए थे, राजा त्रिशंकु हुए थे। त्रिशंकु त्रिशंकु को बड़ी इच्छा थी कि हम सशरीर जो है स्वर्ग जाते रहेंगे, और त्रिशंकु से यज्ञों में कुछ अपराध हो गया था। उस अपराध के कारण देवताओं ने उनका तिरस्कार कर दिया था। देवताओं ने उन्हें कह दिया था कि तू कभी स्वर्ग नहीं आएगा। तो त्रिशंकु बड़े जिद्दी थे। त्रिशंकु ने कहा मैं सशरीर आके रहूंगा। तो सशरीर के जिद में उन्होंने जो है अपने गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब देवताओं ने तुझे किलित कर दिया है तो तू क्यों जाएगा। त्रिशंकु ने कहा कि नहीं नहीं, आप बढ़िया गुरु जी नहीं है, मैं दूसरा गुरु जी ढूंढता हूं। ठीक है, सही बात बोल दिए थे। तो उस समय विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी थे, वो विश्वामित्र जी के पास चले गए। देखो, भावामीक्षिते देवा, देवता भावना के अधीन होते हैं। जब आप सच्चे मन से खड़ा होके गंगा जी के तट पर और कुछ मान लोगे तो भगवती गंगा दे देंगी, और मन सच्चा नहीं है तो स्वयं दुर्गा जी भी प्रकट होके कुछ कहें तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो आजकल के युग वाले लोगों की यही व्यथा है। ये अपने कुल देवता ग्राम देवी ग्राम देवता अपने लोगों अपने पितरों पूर्वजों की सेवा नहीं करेंगी। 2 दिन साईं बाबा को पूजेंगे, तीसरे दिन मन उकता जाएगा तो खाटू श्याम चले जाएंगे, चौथे दिन फिर किसी दुर्गा जी के यहाँ चले जाएंगे, 5वें दिन वृंदावन चले जाएंगे, फिर 6ठे दिन अयोध्या चले जाएंगे, किसी दिन बनारस चले जाएंगे। तीर्थ करने नहीं, मांगने। उसके बाद भी नहीं हुआ तो सोखा के पास जाएंगे कि अब लग रहा है कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो गया है, भले भूत झरवाते हैं, इसी की वजह से काम गड़बड़ाया है ना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जा। एक की साधना करोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, और जब सबकी साधना में लग जाओगे तो कुछ नहीं मिलना, सब चला जाएगा। तो त्रिशंकु की यही दशा हुई। त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गए, जाके अपना रोए धोए। विश्वामित्र जी उस समय विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में ब्रह्म ऋषि के पद को लेके विरोध चल रहा था। विश्वामित्र ने कहा कि अरे मैं तुम्हें भेज दूंगा। विश्वामित्र जी माता गायत्री के परम साधक थे, उद्भट तपस्वी थी। उन्होंने माता गायत्री का आवाहन किया और अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दी। तो देवताओं ने देखा, देवताओं ने कहा त्रिशंकु आया हुआ है, देखो त्रिशंकु आया हुआ है। देवताओं ने देखा ये तो सशरीर आया हुआ है, तो अनर्थ है। देवराजेंद्र तक बात पहुंची। देवराजेंद्र ने कहा इसको मना किए थे, फेंको इसको, तुरंत फेंको स्वर्ग से। त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया। अब मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा वजनी जो अंग है वो सिर है। तो जब बहुत ऊंचाई से आप गिरेंगे तो सिर नीचे हो जाता। त्रिशंकु का सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे तो गुरु जी का ध्यान करके चिल्लाने लगे कि गुरु जी बचाओ, हम तो फंस गए, अरे हमें तो इन्होंने धक्का दे दिया। तो गुरु जी ध्यान में ही थे, विश्वामित्र जी। उन्होंने ध्यान पूर्वक उनको वहीं रोक दिया, स्तंभित कर दिया। उन्होंने कहा तो वहीं रोक दिया उन्होंने। पहला वैज्ञानिक कहा जाता है विश्वामित्र जी को, बड़े अच्छे विज्ञान के ज्ञाता। उन्होंने अपने तपोबल से रोक दिया त्रिशंकु को। तब से आज तक वहीं रुके हुए हैं। त्रिशंकु आए ही नहीं नीचे, स्वर्ग गए नहीं और पृथ्वी पर आए नहीं तो मरेंगे कैसे। जमराज को यहाँ वालों को यहाँ पकड़ते हैं, स्वर्ग वालों का कार्य स्वर्ग में होता है। तो राजा न स्वर्ग के रहे न यहाँ के रहे, बीच में ही त्रिशंकु लटके हुए हैं। तो आज भी लोग कहावत कहते हैं कि अरे कहा त्रिशंकु तरह लटकल वाला ठीक हो जा।
तो त्रिशंकु लटक गए। अब राजा लटक गए तो उनके मुंह से लार गिरता है। अब जब गोरखपुर से आगे जाएंगे तो बस्ती और गोरखपुर के बीच में एक जगह मिलती है मगहर। तो मगहर में एक नदी बहती है, कर्मनासा। कर्मनासा में ही राजा त्रिशंकु का छाया पड़ती है। तो कहा जाता है कि कर्मनासा नदी में उतरकर जो पार कर देता है या नहा लेता है तो इसके सारे पुण्य शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कर्मनासा। तो कर्मनासा का जल स्पर्श करने से मनुष्य के शुभ कर्मों का नाश हो जाता है और वही कर्मनासा आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। और गंगा जी में सब नहा रहे हैं, किसी का नाश नहीं हो रहा, क्योंकि गंगा देव नदी है और गंगा अपने आप को भगवान की श्री चरणों से निकली हुई समर्पित कर चुकी है। तो जिस भगवान के श्री चरण से निकली हुई गंगा कर्मनासा को पवित्र कर सकती है, उस भगवान को जब आप सुनते हो, उनके में शामिल होते हो, उनका अनुसरण करते हो, उनके लिए नृत्य करते हो, उनके लिए प्रसाद लेते हो, उनके लिए गाते हो, तो निश्चित ही आपके कर्म पवित्र हो जाते, कभी उस कर्म का नाश नहीं होता। तो इसलिए कर्मनाशा के अपेक्षा गंगा का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो। जीवन की क्षण भंगुरता का ध्यान रखते हुए भगवान के वंदन स्मरण में भक्ति के जो कर्म है लगे रहना चाहिए। तो त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र को सुना होगा आप लोगों ने, जो अपने गुरु विश्वामित्र को दान किए थे और दान वीरता के कारण ये जो है दक्षिणा का धन संकल्प का घट गया, जिसके कारण उन्हें बिकना पड़ा था। पत्नी बिक गई, राजा बिक गए, पुत्र को सर्प ने काट लिया था, बड़ी परीक्षा हुई थी उनकी। और उसी परीक्षा में राजा को भगवान के दर्शन हुए थे। चांडाल के यहाँ बिकना पड़ा था उनको काशी में, और रानी ने अपने सतीत्व और ईमानदारी की परीक्षा वहां दिया था। और जिस दिन हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी उसी दिन सतयुग पृथ्वी को छोड़ के चले गए थे, उसी दिन त्रेता का उदय हुआ था। तो इस प्रकार हरिश्चंद्र के पुत्र हुए थे रोहित। रोहित को जीवन दान दिया था देवताओं ने, तो रोहित हुए, और रोहित के ही वंश में राजा सगर हुए थे। सगर जो है बड़े प्रतापी राजा हुए थे, और सगर की 2 रानियां थी, और एक पत्नी से उनके 60,000 पुत्र हुए थे, और एक पत्नी से 1 ही पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय उनका अश्व इंद्र ने चुरा लिया था, और इंद्र ने उस अश्व को चुराकर भगवान कपिल के आश्रम में गंगा सागर में ले जाके बांध दिया था। और ये 60,000 पुत्र अश्व ढूंढने निकले, तो इन्होंने जब चारों तरफ त्रिलोकी में खोज लिया, घोड़ा नहीं मिला, तो इन्होंने पृथ्वी खोद दिया, पाताल तक का मार्ग बना दिया था घोड़ा खोजने में, वही बंगाल की खाड़ी। और जब वहां पहुंचे, थक हार के खड़े थे, तब तक घोड़ा ही नहीं ला दिया। दौड़े दौड़े अंदर गए, देखे एक तपस्वी बैठा हुआ ध्यान में, और उसके पीछे जो है घोड़ा बंधा हुआ है। इन्हें घोड़े से मतलब था,
ये 60,000 इतने उदंड थे, इन्होंने ऋषि को गाली देना शुरू किया। अब इन्होंने कहा होगा कि यह बबुआ चोर है, ये उतार बांधा है जोड़ा, उसी का कार्य है। इन्होंने भला बुरा कहा कहा, बकुला की तरह ध्यान लगाया, हाथ पकड़ के हिला दिया, उठा दिया उनको। क्रोध में तमतमाते हुए महर्षि कपिल उठे और उन्होंने कहा कि मूर्खों, मुझे तुम्हारे राज्य यज्ञ अश्व से क्या लेना देना है? मेरा आश्रम है और यहाँ के मुझे ही तपस्या में भंग डाल रहे हो। क्रोध में देख दिया उन्होंने, 60 के 60,000 जल के भस्म हो गए रात को। भगवान थे कपिल, आपने सुना ही है। तो अब बड़ी दिक्कत हुई। राजा ने पता लगाते लगाते पता लगाया, तो फिर अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान आए तो उन्होंने बड़ी तपस्या किया। भगवान कपिल ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे भाई जो है मेरे श्राप से जल गए हैं, मुक्त नहीं होंगे। अगर देव नदी गंगा चल के आ जाए और उनका स्पर्श हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगे। तो अंशुमान तपस्या करने गए अपने पिता से आज्ञा लेकर। तपस्या करते करते खप गए, कुछ नहीं हुआ। उनके पुत्र थे असमंजस। असमंजस ने भी राजपाट के बाद जाके गंगा जी को ले आने के लिए बड़ी तपस्या किया, वो भी चल बसे। असमंजस के पुत्र हुए थे भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या किया, 3 पीढ़ियां खप गईं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए? तो भगीरथ ने कहा था, मुझे देव नदी गंगा दे दो। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी को तो दे दूंगा, पर ये जब वेग से ब्रह्मलोक से उतरेगी, इसे रोकेगा कौन? ये पाताल में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या करूं? उन्होंने कहा कि एक बार भगवान शिव से पूछो। अब भगीरथ फिर भगवान शिव की तपस्या में गए। भगवान शिव 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हो गए। तो 1 वर्ष के बाद जो है भगवान शिव ने पूछा, तो गंगा जी के बारे में भगीरथ ने बताया। तो भगवान शिव को लगा कि गंगा अहंकार बस ऐसा सोच रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मा जी से कहो कि छोड़ दे गंगा जी को। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। और गंगा जी बड़े वेग से आवाज करते हुए आई थी पृथ्वी के तरफ, और कैलाश के सीमा पर जब पहुंची थी तो भगवान शिव वहीं खड़े थे अपने आसन पर, और गंगा जी उनके जटाओं में उतरी और उसी जटाओं में रोक लिया था भगवान शिव ने गंगा जी को। उन्हीं जटाओं में चक्कर काटने लग गई थी गंगा जी, और चक्कर काटते काटते थक गई, निकल नहीं पाई। रावण ने कहा था भगवान शिव को कि जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्खले, हे प्रभु, आपकी न अटवी रूपी जटाओं में अरे गंगा भी आके अटक गई थी, तो हम भक्त आपका क्या गुणगान कर सकते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव। बोले उमापति महादेव की जय, श्री गंगा मैया की जय हो, भक्त भगीरथ की जय हो। तो इस प्रकार जो है गंगा जी के लिए भगवान शिव ने एक जटा खोली थी, उसी धारा से गंगा जी निकली थी। और अब जब गौमुख जाएंगे तो पता लगेगा आपको कि गंगा जी कितनी है। गंगा जी ऐसे छोटा सा धार सा निकलती हैं और उसके बाद फैलती हैं तो इतनी फैल जाती हैं कि सुंदरबन डेल्टा बना देती हैं, जितनी बड़ी हो जाती है। और निकलती हैं तो लगता है कि जल थोड़ा सा लोटे में भर लेंगे रोक। तो इस तरह जो है भगीरथ गंगा जी को लेके आए, और भगीरथ के संतानों में राजा सौदास हुए थे। सौदास सूर्यवंश के ऐसे नरेश हुए थे जिनको रावण कर देता था, टैक्स देता था। रावण से टैक्स लेते थे सौदास, इतने शक्तिशाली राजा। और
खड़वांग के ही वंश परंपरा में जो है राजा दिलीप हुए थे, और राजा दिलीप बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। और दिलीप का विवाह जो है मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। और फिर दिलीप को कामधेनु का श्राप था। उन्होंने वशिष्ठ जी से आश्रय लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि गौ सेवा करो तो तुम्हें पुत्र होगा। देवी कामधेनु वरुण के यहाँ गई थी, उनकी पुत्री थी नंदनी, नाम था उसका। तो नंदनी गौ की सेवा करके परीक्षा प्राप्त करके महाराज दिलीप को पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था रघु। रघु बड़े प्रतापी राजा हुए थे और उन्होंने इतना दान किया और इतने सशक्त शक्तिशाली प्रतापी नरेश हुए। कहा जाता है कि वर्षा में बादलों के बूंदों को गिनना आसान है, परंतु राजा रघु के दान के पुण्य को गिनना कठिन है। ऐसे राजा हुए थे रघु। इसलिए भगवान उनके वंश में आए तो सूर्य वंश रघुवंश कहा गया। उन्होंने अपने तपस्या और दान के माध्यम से भगवान सूर्य को ढक दिया था। तो रघु को बड़े प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम था अज। महाराज अज का विवाह जो है गुर्जर देश में हुआ था, वर्तमान का गुजरात, पोरबंदर एक जगह है गुजरात में, पोरबंदर में ही विवाह हुआ था उनका। उसी वंश में महाराज अज हुए। अज के पुत्र परम प्रतापी महाराज दशरथ हुए। तो महाराज दशरथ का ननिहाल है गुजराती में। तो गुजरातियों की सरकार में मंदिर बन गया है, तो कुछ एहसान वही किया उन्होंने। अधिकार बनता है महाराज दशरथ का। ननिहाल वालों ने मिलकर बनवा दिया उनके बेटे का मंदिर। देखा जाए तो यही बैठता है। तो महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी बड़े प्रतापी राजा हुए, चक्रवर्ती नरेश थे, सर्वांग विद्याओं के ज्ञाता थे। महाराज दशरथ के बारे में कहा जाता है कितने शक्तिशाली थे कि असुरों को युद्ध में पराजित करते थे देवताओं के लिए। और देवराज इंद्र जब स्वर्ग जाते थे महाराज दशरथ सा शरीर, तो देवराज इंद्र अपने आधे सिंहासन पर महाराज दशरथ को बैठाते थे। ऐसे नरेश हुए थे महाराज दशरथ। और महाराज चूंकि सूर्य वंश के वर्णन में ही भगवान राम का चरित्र आता है, और भगवान राम के चरित्र को भागवत में कुल जो है 2 अध्यायों में पूरा किया गया है। चूंकि उसके लिए स्वतंत्र ग्रंथ है रामायण, रामचरितमानस इत्यादि, और भागवत में जो है संक्षेप में ही वर्णन आता है। तो इस प्रकार जो है भगवान महाराज दशरथ काफी समय तक राजकाज में लगे हुए हैं, राज्य का विस्तार कर रहे हैं, देवताओं का कार्य कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है एक दिन महाराज बैठे हुए थे, मड़ियों के खंभे हैं, उस खंभे में बैठ के अपना छाया चित्र देख रहे थे। और महारानी कौशल्या जो है महाराज के केस संवार रही थी। केस संवार रही थी तो देखा कि कनपटी के सारे केस सफेद हो गए हैं। तो महारानी ने हंसते हुए कहा कि बाल सफेद हो गए और किसी उत्तराधिकारी के बारे में आपने चिंतन नहीं किया। इस राजपाट वैभव का उत्तराधिकारी कौन होगा? अब राजा ने कोई बनावटी कार्य किया नहीं था, इसलिए केस सफेद दिख रहे थे। आज वाले होते तो डाई हुई पोत के बैठे होते। महारानी बेचारी नहीं गिन पाती कि सफेद हुआ है कि काला। मैंने अजीब नहीं है, पहले लोग नाराज होते थे तो कहते थे मुंह में करेखा पोत जाओ। अब लोग खुशी खुशी पोत लेते हैं ना, खुशी खुशी पोत के और उसके बाद दिखाते हैं नहीं नहीं हम तो ठीक हैं।
तो महाराज दशरथ देखते हैं और बड़ी चिंतित होते हैं। महारानी से कहते हैं कि देखो ये तो बड़ा गड़बड़ है, तुम ठीक कह रही हो, हमने कभी चिंता ही नहीं किया, चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। देवी कौशल्या को बैठाते हैं रथ पर और राजा रथ लेकर गुरु जी के यहाँ चले जाते हैं। अचानक से बिना बताए गुरु जी के यहाँ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी को पता लगता है कि राजा दशरथ आए हुए हैं। वशिष्ठ जी सोचते हैं कि बिना बताए आ गए, क्या कारण है। अचानक से जो है उठते हैं राजा, शरणागति लेते हैं गुरु जी की, और राजा का गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव मैं आ गया हूँ, विशिष्ट कारण से आया हूँ। गुरु जी कहते हैं क्या मैं थे, बताओ राजन, अचानक आना हुआ तुम्हारा, राज्य में प्रजा ठीक है, कोई महामारी बीमारी तो नहीं फैली है, पशु ठीक है, कोष ठीक है, नगर सृष्टि ठीक है, प्रजा ठीक है, सब ठीक तो है। कहते हैं सब बढ़िया है। फिर अचानक बिना बताए आ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे मन में बड़ा ग्लानि है, इसीलिए आया हूं। राजा ने अपनी बात गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा कि तुम परेशान मत हो राजन, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, तुम्हें तो 4 पुत्र होंगे, करो धीर हुए हैं सुधचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिलोकी उनका जस गाएगा, अपने भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे, परेशान क्यों हो। राजा ने कहा कि गुरुजी चौथे पन में जा रहा हूं और उनकी उंगली पकड़ के चलने लायक भी नहीं रहूंगा, तब वो के क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि राजन, जीव का प्रारब्ध उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े दानवीर हो, बड़े बड़े यज्ञ किए हो, परंतु हे राजन पिछले जन्म में तुमने कन्यादान नहीं किया। पूर्व जन्म में कन्यादान न करने के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान की बाधा है। राजा ने कहा तो मेरा तो कोई सगा भाई बंधु भी नहीं है जिसकी कन्या तक कन्यादान करूं, क्या करूं बताएं। गुरुजी ने कहा तुम्हारा मित्र है। तो हाँ, राजा रोमपाद मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी है, उसे लेकर कन्यादान करें। तो महाराज दशरथ अपने मित्र राजा रोमपाद के यहाँ गए। रोमपाद की बेटी थी शांता। शांता को गोद लिया महाराज दशरथ ने, और विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी को कन्यादान किया उन्होंने शांता का। और उसी श्रृंगी को वशिष्ठ जी ने बुलाकर कहा कि अब इनका यज्ञ करा दो। सरजू के तट पर यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए थे खीर लेकर, और उन्होंने राजा को दिया था। तो इसलिए जीवन में कन्या की आवश्यकता होती है। अब इस जन्म में तो लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारे तो बेटा ही बेटा है, लेकिन अगला बिगड़ जाता है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखने वाली बात है। महाराज दशरथ के साथ भी यही हुआ था। और फिर भाग बांट के खीर दिया गया, और उस खीर का सारा खीर जो है राजा ने देवी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने कैकेयी को पकड़ाया, और 2 भागों में करने के बाद जो है दोनों लोगों ने एक एक भाग निकाल के सुमित्रा को दिया। तो तीनों रानियों ने खीर खा लिया, और तीनों रानियां जो हैं गर्भ से हो गईं। अब यहाँ हुआ क्या था कि एक भाग देवी कौशल्या, एक भाग देवी कैकेयी, दोनों ने अपना अपने भाग में से आधा आधा करके सुमित्रा को दे दिया था। तो सुमित्रा को 2 भाग प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार जो है
और उस समय पृथ्वी पर जो है राक्षसों का आतंक फैला हुआ था, त्रेता युग था। लंका का राजा रावण और उसके पार्षदों का अनन्य आतंक फैला हुआ था पृथ्वी पर। पृथ्वी का भार हल्का करना है, प्रभु का आगमन है। और इस प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ समय आया और जोग लगन ग्रहवार तिथि शकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म शुक मूल। तो भगवान के जन्म का समय आया, तो भगवान के जन्म का प्रसंग चल रहा है। सूर्य वंश में भगवान सूर्य के औरस स्वरूप प्रभु श्री राम का और उनके प्राकट्य का काल है। सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री अयोध्यानाथ की जय हो, दशरथ भवन की जय हो, श्री जनक नंदनी की जय हो, चारों भैयों की जय हो, श्री कौशल्या मैया की जय हो, श्री कैकेयी मैया की जय हो, श्री सुमित्रा मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अवधपुरी की जय हो, सरजू मैया की जय हो, मिथिलापुरी की जय हो। महाराज दशरथ के यहाँ राजभवन में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा है। राजमहल में भगवान प्रकट हुए हैं और राजा पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या सजी धजी है और जिसके पास जो है सब लुटा रहे हैं। महाराज दशरथ भी जो है बहुत सारी गायें, सोना, मोती, हीरा, जवाहरात सब लुटा रहे हैं और जिनको दे रहे हैं वो भी अगलों को बांट दे रहे हैं। तो इस तरह जो है, जो भी लोग कभी अयोध्या में भगवान के जन्म उत्सव में शामिल रहे होंगे उन्हें पता होगा कि अयोध्या में कैसा जन्म उत्सव बनता है। वैसा जन्म उत्सव और कहीं नहीं मनाया जाता जैसा अयोध्या में प्रभु श्री राम का उत्सव बनता है। तभी जीवन में अवसर मिले तो अयोध्या में भगवान के जन्म उत्सव के समय पर जरूर बिताना तो पता। अब भगवान कुछ बड़े हुए हैं और बड़ी सजावट की गई है भगवान की, बड़े सुंदर सजाए गए हैं भगवान। तो मन की आंखों से देखो कि भगवान कुछ बड़े हुए हैं। बड़े झालर मालर माताएं जब दुलार करती हैं बच्चों को तो एकदम उनको जो है अपना सारा प्यार उड़ेल देती हैं बच्चे पर। तो ऐसा ही मैया ने कर रखा है और खूब बढ़िया से सजाई हैं। तो इस तरह भगवान राम का चरित्र आता है। प्रभु का जन्म उत्सव होता है। जन्म उत्सव के बाद गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के बाद आते हैं, तब तक विश्वामित्र जी आते हैं और भगवान को अपने साथ अपने आश्रम बक्सर ले आते हैं, जहाँ भगवान ने ताड़का को मारा और सुबाहु को मारा। मारीच को बिना फन के बाण से मारा था तो बच गया था। फिर भगवान वहां से मिथिला आए थे और धनुष यज्ञ हुआ था। देवी सीता का स्वयंवर था और धनुष यज्ञ में भगवान जो है धनुष तोड़े। भगवान शिव का विवाह हुआ था धूमधाम से। भगवान राम का विवाह हुआ था तो 19 वर्ष के हो गए थे। इसके बाद जो है भगवान विवाह के बाद नगर में आते हैं और काफी समय तक अयोध्या में रहने के बाद एक बार अयोध्या में भी कुचक्र घूमता है कालखंड का और देवी कैकेयी की मति मारी जाती है। भगवान का वनवास होता है, देवी सीता का हरण होता है और रावण का वध करते हैं। करोड़ों प्रकार के राम कथाएं हैं और रामायण भागवत में कुल 3 अध्यायों में पूरा हो जाता है। तो यथाशक्ति हमने भगवान को समर्पित किया अपना जो वाणी विग्रह विज्ञान था। अब हम लोग जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र के तरफ बढ़ते हुए भगवान राम का जो प्राकट्य है वो सूर्य वंश में हुआ था
और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए थे। दो वंश है, चंद्रमा का वंश और सूर्य का वंश। तो राम जी सूर्य के वंश में आए थे और भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के वंश में आए थे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, ये जानना जरूरी है। आप वैवस्वत मनु को पढ़ रहे थे। वैवस्वत मनु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था इंद्रधुम्न। एक बार राजा मनु ने जो है पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि गुरुजी, मेरे एक और पुत्र की आवश्यकता है जिसे मैं अपना निजी सत्ता दे सकूं। मेरे बड़े बड़े पुत्रों ने जो है बड़े प्रतापी राज्य स्थापित कर लिए और पृथ्वी फिर भी बची हुई है, तो मुझे एक पुत्र चाहिए। तीसरी रानी जो थी महाराज की, उनके लिए पुत्र की याचना से गुरुजी को बुलाते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं यज्ञ कर देता हूं। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया वशिष्ठ जी ने। राजा और महारानी के सानिध्य में यज्ञ हुआ। यज्ञ पूरा हो गया। गुरुजी ने यज्ञ का प्रसाद रानी को दे दिया। रानियों को गर्भ रहा और जब रानी के यहाँ संतान हुई, दासी आई। दासी ने महाराज को सूचना दिया कि महाराज, महारानी को संतान हुई है। राजा ने कहा कि संतान हुई है? संतान हुआ है कि हुई है? तो नहीं, संतान हुई है, कन्या हुई है आपको। तो राजा ने कहा कि मैंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, तो कन्या कैसे हो गई? तुमने ठीक से देखा? तो हाँ। राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। राजा उठ के गुरुजी के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि राजन, मुझे देखने दे। गुरुजी ने ध्यान किया तो जो कमी थी वो पता लग गया। गुरुजी ने कहा कि राजन, रानी के गलती के कारण तुम्हारे यहाँ कन्या हुई है। गुरुजी को साथ लेके राजा आए। रानी से पूछा गया तो रानी ने कहा कि हाँ। गलती क्या हुआ था कि जब यज्ञ हो रहा था, तो जब बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें एक आचार्य होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं, होता होते हैं। होता कहा जाता है जो आहुति डालते हैं। उद्गाता होते हैं जो वेदों को गाते हैं। अभियुक्त होते हैं जो उठने के बाद जल छिड़कते हैं। उपाध्याय होते हैं। तो ये आचार्यों के पद हैं यज्ञ में। तब ऐसे यज्ञ की नहीं हो रहा है, न कराने वाले आचार्य उसका विभाग करते हैं। अब तो यज्ञ करवाने वाले भी कहते हैं कि महाराज कम में रहेंगे तो काम चल जाएगा, और यज्ञ करने वाले भी चाहते हैं कि जितना कम रहेंगे उतनी दक्षिणा ज्यादा बचेगी ना, तो बांट लेंगे। हाँ, सब अपना अपना फायदा सोचते हैं। तो इस तरह से जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि रानी ने अपने मायके से होता बुलवाया था, तो वो नया आचार्य था और ऋषि कुमार था। रानी उसे अपने बगल में बैठाई थी और उसके कान में रानी ने कह दिया था कि कन्या के नाम से आहुति करना मेरे लिए, क्योंकि यज्ञ में, हवन में स्त्रियों से आहुति नहीं डलवाया जाता है। स्त्रियों को आहुति नहीं डालना चाहिए। तो रानी के बदले में होता बैठा था जो आहुति कर रहा था, और रानी ने कान में धीरे से कह दिया था कि आहुति डालते समय कन्या का ध्यान करना। तो होता मान लिया, रानी के ही मायके का था तो पक्ष किया, उसने आहुति डाल दिया। रानी ने कहा कि मुझे डर था कि राजकुमार होगा तो महाराज बहुत जल्दी जो है राजकुमार को राज्य सौंप के और संन्यास ले लेंगे, चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ के, और बेटी होगी तो कम से कम उसके विवाह तक तो रुकेंगे, उसका घर बसा के तब जाएंगे।
तो राजा बड़े दुखी हुए। राजा ने कहा कि मैं तो कुछ और सोच के यज्ञ कराया था और पत्नी ने कुछ और कर दिया। अब जो है, चूंकि एक ही मनु थे, वैवस्वत मनु, और एक ही मनु जब सूर्य के पुत्र थे तो चंद्रमा क्या कैसे हो गया, चंद्रवंश कैसे हो गया? कि ये बड़ा गूढ़ कथा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं कि यह जान लें कि सूर्य वंश चंद्रवंश में अंतर क्या है। जीवन में इनकी बड़ी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए जो है गुरुजी ने कहा कि राजन यही कारण है तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। राजा गुरुजी के चरणों में लौट गए। उन्होंने कहा कि कुछ करके इसको पुत्र में बना दीजिए। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, देखता हूं। इधर रानी ने तब तक उस कन्या का नाम जो है किला रख दिया। कन्या का नाम किला रख दिया रानी ने। इधर राजा के कहने पर गुरुजी ने फिर यज्ञ कराया और यज्ञ करके भगवान विष्णु का यजन कर दिया उन्होंने उस यज्ञ में, और पुरुष सूक्त के मंत्रों से उन्होंने भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, वशिष्ठ जी मुझे किस लिए याद किए हो? वशिष्ठ जी ने पूरी बात बता दी। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ मैं अपने प्रभाव से उस राजकन्या को पुत्र बना देता हूं, पर ऐसी जिद दोबारा मत करना। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, एक बार तो आप सुन लें। भगवान ने जो है उस इला रूपी कन्या को फिर पुत्र बना दिया। वो पुत्र हो गया। जो इला कन्या हुई थी वो पुत्र हो गई। तो राजा ने उसका नाम इंद्रधूम्न रखा। इंद्रधूम्न ने जिस क्षेत्र को बसाया उसे ही इला वृत्त कहा जाता है। इंद्रधूम्न बड़े प्रतापी राजा हुए। इंद्रधूम्न का विवाह हुआ, उनके बड़े शक्तिशाली पुत्र हुए। एक समय राजा जो है शिकार खेलने के लिए हिमालय के तरफ चले गए। राजा के साथ उनके अंगरक्षक थे, अश्व था, और राजा शिकार खेलते खेलते जो है हिमालय की कंदराओं की तरफ बढ़ गए, गंधमादन की पहाड़ियों की तरफ बढ़ गए, और बढ़ के राजा जो है मार्ग भूल गए। सेना पीछे छूट गई। 16 अंगरक्षक राजा के साथ थे, और चलते चलते ये लोग जो है एक बड़े सुंदर दिव्य पुष्प वाटिका में पहुंच गए, जहां बड़ा सुंदर फूलों का बागीचा था। इतने सुंदर फूल खिले थे, ये रोक नहीं पाए अपने को, बरबस ही चले गए वहां। जब गए तो राजा ही अपना घोड़ा लेके पहले घुस गए उसमें, और घुसे तो राजा को देख के सैनिकों ने सिर नीचे कर लिया। राजा ने कहा कि अरे भाई क्या बात हो गई, तुम लोग मेरे साथ अंदर नहीं आए, न उत्तर दे रहे हो, तुम सिर नीचे करके बैठे हुए हो। राजा ने धमकाया सैनिकों को, तो सैनिक राजा के पास आए। अब राजा के पास आए तो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा ने कहा कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? सैनिकों ने कहा कि महाराज आपके शरीर का परिवर्तन हो गया है। राजा ने कहा कि हमारे शरीर का क्या हुआ? तो महाराज आप खुद देख रहे हैं। राजा ने जब अपना शरीर देखा तो राजा स्त्री हो गए थे। फिर राजा ने सैनिकों की तरफ देखा तो सैनिक भी स्त्री हो गए थे। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब राजा ऐसी आशा तो किए नहीं थे। अब राजा अपने अंगरक्षकों सहित स्त्री हो गए हैं। राजा बड़े दुखी हुए। दुखी होके जो है भगवान का ध्यान करते हैं। काफी समय तक राजा वहीं भटक रहे हैं। अब राजा को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, भटक रहे हैं। उसी समय चंद्रमा के पुत्र हुए थे बुध। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध।
बुद्ध आकाश मार्ग से जा रहे थे। बुद्ध ने देखा कि यहाँ स्त्रियों का समूह घूम रहा है जंगल में, और एक बड़ी ही देदीप्यमान चमकती हुई स्त्री दिख रही है। तो बुद्ध जो है राजा चिंतित हैं, और उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुद्ध आ गए। बुद्ध उतरे। बुद्ध ने उतर कर पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम किसकी पुत्री हो? देव, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किसकी? राजा बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। उतरे तो माता पार्वती जो है जल्दी से अपने वस्त्र ठीक करके भगवान के बगल में खड़ी हो गई पीछे। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया दोनों लोगों को और विदा लेके चले गए। माता पार्वती को बड़ा गुस्सा लगा। माता पार्वती ने कहा क्या करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे हम यहाँ बड़ी मुश्किल से तो बैठे थे और मैं अपना मनोरंजन कर रही थी, आपको आपके नृत्य देख के, उसमें भी आपके ये चेले चपाटी खलल डालने चले जाते हैं, इनको डांटना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देवी हम जगत के पिता हैं, तुम जगत की माता हो। वागरथा विवशं पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो माता पार्वती और भगवान शिव जगत के माता पिता हैं, जगत के पिता हैं। भगवान ने कहा कि देवी जब तुम्हें पता है कि हम जगत के माता पिता हैं तो कैसा भेद, ये संतानें आए थे मिले और चले गए। उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसा नहीं चलेगा प्रभु। भगवान शिव समझा के रहे, माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने उस स्थान को कीलित कर दिया, घेर दिया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद से कोई भी पुरुष इस कीलन की रेखा के अंदर पहुंचेगा तो वो स्त्री हो जाएगा, सिवाय भगवान शिव को छोड़ के। भगवान शिव ने कहा कि इंद्रधूम्न यही कारण है कि अनजाने में तुम इस क्षेत्र में घुस गए और घुसते ही तुम स्त्री हो गए अपने पार्षदों सहित। इससे मृत्यु जो है भगवती पार्वती ही दिला सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, देवी की स्तुति करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। अब भगवती पार्वती की स्तुति करके है राजा इंद्रधूम्न जो है पार्षदों सहित देवी की स्तुति करते हैं। राजा ने जब देवी की स्तुति किया तो जगदम्बा प्रकट हो गई। प्रकट हुई तो राजा ने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई उनको। उन्होंने कहा कि बताओ क्यों बुलाए हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो देवी ने कहा देखो ये मेरा श्राप है, देवताओं का श्राप टाला जा सकता है, एक बार भगवान शिव का क्रोध भी मैं शांत कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को श्राप दे दिया तो वो टाला नहीं जाता, असंभव है। परंतु मैं एक कार्य कर देती हूँ, 15 दिन तुम स्त्री रहोगे और 15 दिन पुरुष रहोगे। अब राजा ने सोचा चलो अब तो कुछ से तो कुछ भला। राजा उस बच्चे को लेकर चलते हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया, राजा अपने राज्य में पहुंचे, काफी दिन के बाद पहुंचे हैं। राज्य में उत्सव मनाया गया, सब कुशल मंगल योग क्षेम हुआ, राजा रूपे। अब होता क्या था कि 15 दिन महाराज जो है राजपाट का कार्य देखते थे, सारा कार्य करते थे, 15 दिन किसी से नहीं मिलते थे, 15 दिन अपने अंतः कक्ष में रहते थे। धीरे धीरे ये बात रानियों को पता लगा। अब रानियां भी तो स्त्री ही हैं, नहीं रहा गया, दासियों तक बात पहुंच गई।
और दासियों से बात पूरे नगर में पहुंच गई। नगर के प्रजा को पता लगा कि हमारे राजा श्राप बस 15 दिन स्त्री रहते हैं, 15 दिन पुरुष रहते हैं। तो प्रजा ने विद्रोह कर दिया कि महाराज और संतानों को राजगद्दी दे दी जाए। तब तक ये पुत्र कुछ बड़ा हुआ था, बुद्ध वाला, जो राजा से पैदा हुआ था। तो महाराज ने अपना उत्तराधिकार उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे का नाम पुरुरवा था, महाराज पुरुरवा। तो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, तो चंद्रवंश हो गया ना। और पुरुरवा इस पृथ्वी पर अब तक पैदा हुए मनुष्यों में सबसे सुंदर कहे जाते हैं। पुरुरवा इतने सुंदर थे कि स्वर्ग की अप्सरा देवी उर्वशी ने उनको देखा तो स्वर्ग छोड़कर वह उनसे विवाह करने चली आई थी। इतने सुंदर थे महाराज पुरुरवा। तो यहां से आपको चंद्रवंश सुनाता हूं, आप लोग याद कर लेना, बड़ा पवित्र वंश है, याद हो जाए तो ठीक है। अब ब्रह्मा जी के पिता परम पिता भगवान नारायण हुए, नारायण से ब्रह्मा हुए थे, और ब्रह्मा से मरीच इत्यादि, अत्रि हुए, तो मरीच के कश्यप, कश्यप की अदिति से 12 सूर्य, 7वें सूर्य से वैवस्वत मनु, मनु से इंद्रधूम्न, इंद्रधूम्न से पुरुरवा। अब तक यही सुन रहे हैं आप। सूर्य वंश इधर बदल गया। लेकिन पुरुरवा चंद्रवंश के हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, और बुद्ध का पुत्र पुरुरवा हुआ। संतानें जो है पिता की ही मानी जाती है, इसलिए यह चंद्रवंश हो गया। और चंद्रवंश में पुरुरवा हुए। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, आयु, श्रतायु, सत्यायु, रय, विजय और सर्वायु। ये पुरुरवा के पुत्र हुए थे। और आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवृद्ध, रधि, रंभ और अनेना, जिसमें राजा नहुस हुए थे। नहुस बड़े प्रतापी थे और 100 यज्ञ किए थे। तो एक बार जो है देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे। तो स्वर्ग खाली रहेगा, जो ठीक नहीं है। तो ये देखा गया कि मनुष्यों में कौन इंद्र बनने लायक है। तो ये हुआ कि राजा नहुस को बुलाया जाए, वो इंद्र के योग्य है। तो नहुस को बुला के स्वर्ग पर बैठा दिया गया। स्वर्ग के राजा हुए जब तक इंद्र नहीं थे, तब तक नहुस राजा हुए थे स्वर्ग के। तो नहुस घूम के स्वर्ग देखा करते थे। अब नया नया राजा हुए थे, राजगद्दी स्वर्ग की मिल गई थी। जो धरती का राजा था उसे स्वर्ग मिल गया था। तो रोज नाच देखा करते थे, बैठ के स्वर्ग में नृत्य कराते थे, अपना देखते थे। अब कुछ देवता थे, कुछ देवता परेशान हो गए। अब देवताओं की भी अपनी कमेटी है, जैसे आप लोगों की कमेटी है। तो ये आए तो वहीं से है ना, मनुष्य भी उसी में से आए गए हैं, देवता भी इसी में से जाते आते हैं। तो विचार में ज्यादा अंतर नहीं होता है। विचार में वहां भी गुत्थम गुत्था होता है और यहाँ भी गुत्थम गुत्था चलता रहता है, ठीक ना। तो अब ये थोड़ी है कि मुंडर मुंडर मतिर्भिन्या ग्रामे ग्रामे नवपहया। हर व्यक्ति के मति में अलग अलग बुद्धि होती है। तो
कुछ देवताओं ने नहुस को कहा कि महाराज आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप इंद्र हैं, आपके स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर अधिकार है, आपको सब कुछ चाहिए। कहा हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, मूर्ख व्यक्ति का कान भर दीजिए तो वो खुल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को सुनते रहिए कानों के माध्यम से, क्योंकि भगवान को जो नहीं सुनता है इन कानों से, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, ते श्रवरंध अहि भवन समाना। जो अपने कानों से भगवान को नहीं सुनता है, उसके कान जो है सांपों के रहने के बिल हैं, उसमें सांप ही रहते हैं। कान भर दीजिए किसी का तो इतना तेज रिएक्ट करता है कि उपकार में लग जाता है सांप की तरह से, बिना सच्चाई जाने ही। तो ऐसा ही है। अब राजा जो है नहुस को सुना दिया, इन्होंने कान भर दिया कि महाराज आप देखते हैं आज सभा है सबकी, और स्वर्ग में सभी देवताओं की पत्नियां आएंगी और अप्सराएं आएंगी, सभी देवता आएंगे, आप देखिए सबको, सब प्रजाएं आपकी। देखते रहे उसमें एक स्त्री दिखी इनको, तो ये देखे तो साक्षात लक्ष्मी के समान थी। वो भगवती सची थी, देवराज इंद्र की पत्नी, उनका नाम सची है। तो लक्ष्मी का ही रूप है भगवती सची। खड़वांग ने देवताओं से कहा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि इंद्र की पत्नी है। जिसने कहा अब इंद्र के पद पर तो मैं हूं, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी हुई। इसने संदेशा भेज दिया कि अब इंद्र के स्थान पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब देवी सची घबरा गई, धर्मपरायण है। अब वो वहां से भग के सीधे जो है अपने ससुर के पास गई, कश्यप जी के पास। उन्होंने जाके रोते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बेटी हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, करना तुम्हें खुद पड़ेगा, क्योंकि इस समय वो इंद्र के पद पर है। मैं बुद्धि बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पिताजी बुद्धि बता दीजिए। कश्यप जी ने कहा कि उसको कहना कि आप हमारे महल में जब आए तो ऐसी पालकी में बैठ के आए जिस पालकी में कहार का कार्य तपस्वी ब्राह्मण कर रहे हैं। तो देवी सची जो है अपने ससुर से बुद्धि लेके चली आई, स्वर्ग में बैठी। फिर संदेशा भेजता है नहुस। देवी सची ने संदेशा जो लेके गया था उससे कहा कि जाके कह दीजिए कि यहाँ महल में उनका स्वागत है, पर शर्त यह है कि तपस्वी ब्राह्मणों के कंधे पर जो पालकी रखी हो उस पर बैठ कर आना। नहुस को संदेशा मिला। नहुस ने कुछ देवताओं को बुलाया, कहा कि ऐसा ऐसी बात है, बताओ तपस्वी ब्राह्मण कौन है। तो उन्होंने कहा कि तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र है, भृगु वशिष्ठ क्रतु अंगिरा पुलह पुलस्य, इनको बुलाइए। संदेशा दिया गया, सप्तऋषि लोग आ गए। सप्तऋषियों से इसने अपना प्रस्ताव दिया कि हमें पालकी पर बैठा के इंद्र के महल तक छोड़ दो। अब सप्तऋषि तो चिढ़ गए बहुत तेजी। सप्तऋषियों ने कहा इसकी मति मारी गई है। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो इंद्र है ये और इस समय त्रिलोकी का राजा है, मान लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, इसे उठा लो, छोड़ देंगे। श्रेष्ठता विनम्रता में भी होती है, सप्तऋषि विनम्र है। सप्तऋषि तैयार हो गए, पालकी मंगाई गई। पालकी में बैठता है राजा नहुस और सप्तऋषियों ने अपने कंधे पर पालकी उठा लिया, चलने लगे। अब उसमें भृगु जी थे। भृगु जी थोड़े टेढ़े हैं, उचक उचक के चल रहे थे। तो राजा का सिर पालकी में लग रहा था।
अब आज वाली जनरेशन को तो पालकी के बारे में पता है नहीं, हम लोगों ने तो देख रखा है। तो छोटी सी पालकी होती थी, व्यक्ति बैठता था कोई। अरे बहुत लोगों को याद होगा, यहाँ तो बहुत वृद्ध वृद्ध माताएं बैठी हैं, उनको तो याद होगा, पालकी देखी होंगी। राजा पालकी में बैठ गया, सब ऋषि लोग लेके चलने लग गए। अब जब वो चकते थे तो राजा का सिर मुकुट जो है पालकी में लग जाता था, तो बार बार डांटता था, कहता था सर्प 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 सर्पो गच्छ सर्पो गच्छ, समतल चलिए, ऐसे मत चलो, मुझे पीड़ा हो रही है। थोड़ी दूर महल रह गया था, इधर देवी सची घबराई हुई है, इधर भृगु जी को डांट दिया इसने, और जब डांटा तो भृगु जी ने पालकी पटक दिया। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि हम तुम्हारे नौकर हैं? अरे हम तपस्वी हैं, तेरा सम्मान करने के लिए चले आए थे, तो तू इंद्र के पद पर है, तुम हमें सर्प सर्प सिखा रहा है। ले मैं श्राप देता हूं, इसी क्षण तू अजगर हो जा, सर्प हो जा, और फिर तू देख ही कैसे चला जाता है। श्राप दे दिया पलट के भृगु जी ने, और राजा नहुष अजगर हो गए। इंद्र से अजगर बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, इंद्र थे एक झटके में अजगर बन गए, क्योंकि विचार दूषित हो गया, विचार कुंठित हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।